हर एक्टर फेमस होता है, लेकिन कुछ ही लोग रिस्पेक्ट कमाते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो सिर्फ एक्टर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे ही कलाकार की जिन्होंने 30 साल से ज्यादा टाइम तक इंडस्ट्री में सिर्फ काम नहीं, एक स्टैंडर्ड दिया है। यह कहानी है अमित बहल की। अमित बहल एक नाम जो 150 प्लस टीवी सीरियल्स, 50 प्लस फिल्म्स, 30 प्लस वेब सीरीज, थिएटर और ओटीटी में हर जगह अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी एक्टिंग सिर्फ देखी नहीं, याद रह जाती है। वर्सेटैलिटी, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, ये 3 चीजें उन्हें अलग बनाती है। लेकिन उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक्टिंग से पहले उनका कनेक्शन था एक कंप्लीटली अलग दुनिया से। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट स्टडीज भी कंप्लीट की। यानी एक परफेक्ट कॉर्पोरेट करियर उनके सामने था। उन्होंने टॉप कंपनीज में काम भी किया, ICIM फुजित्सु, तोवा ऑप्टिक्स जापान, ब्लू स्टार, GE मेडिकल, सब कुछ सेट था। स्टेबल जॉब, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक आवाज थी। वो आवाज जो कहती थी ये नहीं, कुछ और करना है। और वही मोमेंट होता है जो किसी भी इंसान की लाइफ बदल देता है। उन्होंने रिस्क लिया, एक सिक्योर लाइफ छोड़कर अनसर्टन एक्टिंग वर्ल्ड चूज किया। उन्होंने ट्रेनिंग ली लेजेंडरी थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाजी के अंडर, और फिर शुरुआत हुई मुंबई के आइकॉनिक पृथ्वी थिएटर से। यह वही जगह है जहां एक्टर्स बनाए जाते हैं। थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, ये डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है और सोल का कनेक्शन है। और उन्होंने थिएटर को सिर्फ सीखा नहीं, उसे जिया भी है। उन्होंने काम किया इंडस्ट्री के लेजेंड्स के साथ, फिरोज अब्बास खान, सलीम आरिफ, गुलजार, नीना गुप्ता। हर स्टेज परफॉर्मेंस एक नया अनुभव, एक नई सीख। उन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म किया। जर्मनी के ग्रिप्स थिएटर के साथ काम किया, यूनेस्को प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने। ये सिर्फ काम नहीं, ये ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन था। फिर आता है वो फेज जहां एक एक्टर घर घर पहचाना जाता है। उन्होंने लगभग 150 प्लस टीवी सीरियल्स में काम किया है। सोचो, 150 प्लस, हर रोल अलग, हर कैरेक्टर यूनिक। और इसी वजह से वह सिर्फ एक्टर नहीं, हर घर से पहचान बन गए। उनकी परफॉर्मेंसेस ने उन्हें अवार्ड्स भी दिलाए। 2008, 2009 में बेस्ट एक्टर और टीवी शो इश्क में मरजावा में बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल। 2018 में इंडियन टेली अवार्ड्स और 2017 में जी रिश्ते अवार्ड भी मिला था। ये सिर्फ ट्रॉफीज नहीं है, ये उनकी मेहनत का रिजल्ट है। लेकिन जर्नी यहां नहीं रुकती। सिनेमा में भी उन्होंने 50 प्लस फिल्म्स में काम किया, सपोर्टिंग रोल्स, लेकिन इम्पैक्ट लीडिंग जैसा। और जब इंडस्ट्री डिजिटल हुई तो उन्होंने खुद को चेंज किया। वेब सीरीज, OTT प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, हर जगह अडॉप्ट किया। और सिर्फ स्क्रीन तक ही नहीं, उनकी आवाज भी उनकी पहचान बन गई। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने काउंटलेस प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज दी, जैसे कि टीवी शोज में नरेशन और बैकग्राउंड वॉइस, टीवी एड्स और कॉर्पोरेट वीडियोस, ओकेजनल डबिंग्स। इन जैसे आदि प्रोजेक्ट्स में अपने आवाजों से जान डाल दी।
हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लॉन्ग स्ट्रगल होता है। उनके लिए भी ये जर्नी इजी नहीं थी। रिजेक्शंस, अनसर्टेनिटी, कंपटीशन, नो रिप्लाईज, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनका डेडिकेशन एंड पेशेंस। और शायद इसी वजह से आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इंस्पिरेशन है। नाम नहीं, पहचान बनाते हैं, पर्दे पर नहीं, दिलों में छा जाते हैं। खामोशी में भी जिनकी आवाज गूंजती है, वो कलाकार नहीं, एक लेजेंड कहलाते हैं।